जी हाँ, और साथ ही आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के 15 जिलों में मंगलवार को आसमान से आग बरसी। बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्म पछुआ हवाओं के कारण मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर में सड़कें और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं, तो वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे अधिक गर्म की चपेट में है। झांसी, हमीरपुर और चित्रकूट में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है। कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव और छुट्टियों की घोषणा भी की जा रही है। फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं। आपको बता देते हैं कि यूपी में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। कुछ जिले हैं जिनके तापमान हम आपको बताते चलें। बांदा 48 डिग्री सेल्सियस, झांसी 46 डिग्री सेल्सियस, आगरा 45 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज 44 और लखनऊ 43 डिग्री सेल्सियस पर है। गर्मी का भीषण जो कहर है वो इन जिलों पर बरपा रहा है। तो प्रशासन पिछले 1 महीने से इसमें लगातार जो भी हमें नागरिकों को और जनमानस को सुविधाएं देनी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ कल विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, जो भी ऐसे भवन हैं, नगर पालिका है, सब जगह कूलिंग पॉइंट बनाए गए। पहले भी बनाए गए हैं पर और उनकी संख्या बढ़ाई जाए, और जहाँ भी चौराहों पर, रोडों पर जहाँ पे भी लोगों का आना जाना ज़्यादा है, उन जगहों पर भी शेड लगा के पानी की व्यवस्था सुचारू कराई जाए। गर्मी का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी तो और उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप देखिए, इस समय पिछले साल करीबन वही 42-43 पड़ता था। इस समय आज की कंडीशन ये है कि आप 47-48 पारा चला गया है। सरवाइव करना भी परेशान हो गए हैं। नौकरी करें क्या करें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। गर्मी का तो मत करिए, गर्मी इतनी प्रचंड है कि 47-48 डिग्री पारा जा रहा है, और सुबह 8 बजे के बाद बाहर कहीं निकलने का मन नहीं करता है, और शाम के 7 बजे पहले भी नहीं निकल जाता है। और इतनी तेज़ गर्मी है, हीट वेव है कि कुछ पूछिए मत। तो जब 12 बजे मैं बच्चों को स्कूल लेने जाता हूँ, इतनी तेज़ धूप होती है कि लू लगने के बहुत ही डर लगता है। और आइए अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बांदा से अभय निगम जी, हमारे संवाददाता हैं। अभय, स्वागत है आपका। अभय, बताएं कि यूपी में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ जो एडवाइजरी है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है? कितने दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है? अभय, ये आपको बता दें कि अभी फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है गर्मी को लेके, हीट वेव को लेके, और अभी 4-5 दिन तक मौसम की इसी तरह रहने की उम्मीद जताई है प्रशासन ने, जिसको देखते हुए जगह जगह यहाँ पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं, प्रशासन के द्वारा प्याऊ लगवाए गए हैं, जिससे जो राहगीर हैं उनको किसी तरह की समस्या न हो। प्रशासन द्वारा ये भी अपील की जा रही है लोगों से कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। अगर निकले तो पूरी व्यवस्था के साथ अपने शरीर को ढक कर निकले, अंगोछा लेकर निकले। इस तरह से जगह जगह लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन अगर गर्मी की बात करें यहाँ पे, तो इस साल कभी इस तरह की गर्मी अभी से नहीं पड़ती थी। मई के लास्ट तक या जून की शुरुआत में गर्मी का ये रूप देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अभी से पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। और हालात ये है कि आपको 10 बजे के बाद से ही रोडों पर सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन अब जिनकी मजबूरी है, नौकरी जाना है, किसी को व्यवसाय के पर्पज से जाना है, तो वो उन लोगों का निकलना मजबूरी है। बाकी अगर जरूरी नहीं होता तो लोग इस समय घरों में रह रहे हैं, सिर्फ बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जी, लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो वो घर में रहें। ये तो हुई प्रदेश की बात। और गर्मी को देखते हुए जिस तरह से डिहाइड्रेशन और हीट वेव के जो मरीज हैं अस्पतालों में जाते नजर आए, तो अस्पतालों में क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं? अस्पतालों में आपको बता दें कि अस्पतालों में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है गर्मी को लेके, क्योंकि इस समय ज्यादातर डिहाइड्रेशन, डायरिया और इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं वो बुजुर्ग और बच्चे हैं।
जिसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पहले 20 मई से स्कूलों की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार 19 मई से ही छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया कि बच्चों को बिल्कुल भी बाहर न निकलने दे, और लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं कि इसका ध्यान रखा जा रहा है। और डॉक्टरों की भी स्पेशल टीमें लगा दी गई हैं कि अगर कोई मरीज आते हैं तो उन्हें किसी तरह की अव्यवस्था की सामना न करना पड़े और उनका तत्काल इलाज कराया जाए और उनको वापस घर दे दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अब हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।